कर्क राशि, कर्क लगन और है नाम वालों, आप लोगों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी ऊपर वाले से विश है कि आप लोगों के सभी कष्टों का निवारण हो। इस साल आप जिनको नौकरी नहीं है उनके पास नौकरी आ जाए, जो व्यापार में सफलता नहीं पा रहे थे उन्हें सफलता मिल जाए, जिनको राजनीति में सफलता नहीं मिल रही थी उन्हें राजनीति में सफलता मिल जाए, उनके सारे बिगड़े हुए काम बनने लगें, जिनका विवाह नहीं था उनका विवाह हो जाए, जिनके प्रेम प्राप्त नहीं था उन्हें प्रेम प्राप्त हो जाए, जो किराए के मकान में रह रहे थे वो इस साल अपने घर में चले आएँ। क्योंकि वजह क्या है, देखिए शनि आपका पिछले 17 जनवरी 2023 से ढैया बनाए हुए था। ढैया आप लोगों के लिए हानिकारक थी। वजह क्या है कि कर्क लगन का या कर्क राशि का जो लॉर्ड है वो है चंद्रमा और शनि की मित्रता नहीं होती, इनमें बहुत चतुरता होती है। तो अब आपकी ढैया समाप्त होगी और ये 9th हाउस में शनि चला जाएगा। वहाँ पर आपको 60 से 70% रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा इस साल, और ये 2.5 साल यहीं रहेगा 9th हाउस में। 60 से 70% मैं यूँ कह रहा हूँ कि शनि 9th हाउस में भी बहुत अच्छा फल नहीं देता, मगर अष्टम के मुकाबले पे ज़्यादा फल अच्छा देगा। तो 60 से 70% आपके कामों में रिलीफ मिलना लगेगा। अचानक से काम बनने लगेंगे, काम बिगड़े हुए कामों में रुकावटें जो आ रही थी वो सब समाप्त हो जाएंगी, सफलताएं मिलने लगेंगी, राजनीति में सफलता मिलेगी और आपके पिता की आयु में वृद्धि होगी। आपके पिता की हेल्थ डिस्टर्ब थी तो हेल्थ सही हो जाएगी। कोई हॉस्पिटलाइज किसी के पिता थे वो हॉस्पिटल से निकल आएंगे, मृत्यु तुल्य कष्ट भोगने के बाद भी बच के आ जाएंगे। मतलब ये समझ लिए उनको अचानक से ऐसा होगा कि हॉस्पिटलाइज होने के बाद भी बच के आ जाएंगे, बड़ी बड़ी बीमारियों से भी बच के आ जाएंगे। जैसे ही 29 मार्च 2025 को शनि जो है वो 9th हाउस में पहुँचेगा। शनि पहले आप ये देखें मीन राशि में आपकी कुंडली में अष्टक वर्ण में शनि के क्या बिंदु है, तो उसके बाद जो है, क्योंकि यहाँ पर आपके मीन राशि में गोचर हो रहा है तो वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी आपका शनि अगर अच्छा फलदायक होगा, शनि षष्ठ बल में इस बल में कमज़ोर नहीं होगा, शनि तात्कालिक मित्रता होगी अगर गुरु से, और आपकी कुंडली में जहाँ शनि बैठा उसकी मित्रता होगी, तो यहाँ पर शनि आपको विदेश योग भी कराएगा, विदेश में सफलता दिलाएगा, विदेश में कीर्ति फैलाएगा। विदेश से अचानक से कोई व्यक्ति आपका इतना हमराही हो जाएगा, इतना हमदर्द हो जाएगा कि अपना पैसा लगा कर आपके जीवन को आगे की नैया पार लगा देगा। ऐसे अचानक 29 मार्च 2025 के बाद आपको ये संभावना देखने को मिलेगी कि आपके पास पैसा भी नहीं होगा, मगर लोग आपके लिए हेल्प के लिए खड़े होंगे और आपके लिए अपना पैसा लगाकर आपको पार्टनरशिप में जोड़ेंगे, कहेंगे कि भाई तुम वर्क मेहनत करो और जो है पैसा मेरा, और आपको मतलब जीवन के कष्टों से निकल के गाड़ी का पहिया घूम जाएगा, मतलब गाड़ी तेज दौड़ने लगेगी। अब तक तो रिंग के चल रही थी, शनि अष्टम में ढैया दे रहा था और आपका मित्र ग्रह भी नहीं है तो योग कारक प्लैनेट भी नहीं है, तो यहाँ पर दिक्कतें बहुत ज़बरदस्त वाली चल रही थी। नवम घर पे बैठ के शनि तृतीय दृष्टि जो डालेगा वो डालेगा आपके 11th हाउस पे। जब 11th हाउस पे डालेगा तृतीय दृष्टि, तो वहाँ पर आपको जो है क्या होगा, आपके साथ क्या प्रॉब्लम आएगी कि फ़ायदा ये होगा, पहले तो प्रॉब्लम बात को बताऊँगा, फ़ायदा ये होगा कि आपके जो काम इनकम में रुकावटें आ रही थी वो इनकम बढ़ जाएगी। बड़े भाई बहनों से संपर्क जो टूटने लगे थे वो संपर्क जुड़ने लगे, क्योंकि कुंभ राशि कालपुरुषी कुंडली के हिसाब से 11th हाउस में आती है। 11th हाउस का स्वामी ढैया में था, 10th हाउस का स्वामी ढैया में था, तो पिछले 2.5 साल ना नौकरी प्राप्त हुई होगी, न कारोबार प्राप्त हुआ होगा सही से, बल्कि कारोबार और डूब गया होगा, क्योंकि कर्क वालों के लिए शनि अच्छा प्लैनेट नहीं है। तो इतना भयंकर प्रकोप देखने को मिला होगा, किसी ने मृत्यु तुल्य कष्ट भोगे होंगे, किसका बना बनाया कारोबार ठप हो गया होगा, किसी के जो है कारोबार में अचानक से आग लग गई होगी, किसी के यहाँ कोई नुकसान हो गया होगा, किसी की कोई ज़मीन हड़प ली होगी, किसी की प्रॉपर्टी पे जो है अचानक से जो है किसी ने का दांत आ गया होगा और उसने उसकी प्रॉपर्टी हथिया ली होगी। तो ये कंडीशन थी, मगर अब नौकरी भी प्राप्त नहीं होगी 100% नौकरी। जिनकी नौकरी में इंक्रीमेंट लगने वाला होगा या प्रमोशन होने वाला होगा, अचानक उनका
डिमोशन हो गया होगा। हाँ, अगर कर्क आपका कर्क राशि है, उसके बाद अगर शनि अच्छी होगा, प्लेसमेंट है, तो फिर यहाँ पर फिर भी दिक्कतें कम आई होंगी। मगर शनि पहले देखिए आपके कुंभ राशि में शनि की क्या व्यवस्था है, क्या अवस्था है, तो उसके बाद उसके बिंदु अष्टक वर्ग चेक करें। अगर अष्टक वर्ग अच्छे हुए होंगे तो वहाँ पर भी आपके लिए पिछले 2.5 साल भी अच्छे व्यतीत होंगे। मगर अगले 2.5 साल आपके लिए अच्छे व्यतीत होने वाले हैं, मगर 60 से 70% रिलीफ मिलने वाला है। मगर ये देखिए, मगर जब ये अगले 2.5 साल जो पहुँचेंगे वो 10 में पहुँचेगा, तो वहाँ पर आप 10 फैक्ट्रियों के मालिक भी बन सकते हैं। मगर आपका योग कारक प्लैनेट नहीं है। अगर आपकी कुंडली में शनि की मित्रता है चंद्रमा से, तो फिर भी आपको लाभ देगा। और अगर गुरु से मित्रता है तो ये 9th में 2.5 साल आपके लिए बहुत सफलता देने वाला है। अब एक चीज़ और बहुत ध्यान रखना, मेरी बात को इसको बहुत गहराई से लेना। 3 जून को शनि फिर रेट्रोग्रेड होगा। 29 मार्च 2025 को ये 9th हाउस में आएगा। फिर 3 जून से और 13 जुलाई के बीच ये रेट्रो हो जाएगा, जो 139 दिन के लिए कम से कम ये रेट्रो होगा। जब ये 139 दिन के लिए रेट्रो होगा, उस टाइम आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, फिर ये ढैया का प्रकोप देने लगेगा। जब ये ढैया का प्रकोप देने लगेगा तो उस टाइम आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, आप मेरा जो छल्ला है वो मुझसे प्राप्त कर लें। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में मिला है, आप मुझसे संपर्क करके वो अपना छल्ला प्राप्त कर लें। छल्ले से आपको ये लाभ होगा, ढैया का प्रकोप नहीं होगा। ढैया जो आपको सताएगी वो सताना बंद कर देगी। 139 दिन रेट्रो का फल देगा, तो अष्टम के ढैया का ही फल देगा और 9 का फल देगा। 9 में भी अच्छा फल नहीं देता, 60% रिलीफ मिलता है, मगर बैक हो जाएगा और धीमा हो जाएगा। तो मगर अवस्था जो है 139 दिन फिर दिक्कतें आ जाएंगी, फिर से आपका बना बनाया काम चौपट होने लगेगा। तो उस टाइम आपको मेरा छल्ला प्राप्त कर लेना चाहिए 101%। और मैं एक लाल धागा तैयार करता हूँ और एक वाइट धागा तैयार करता हूँ, जिसको मतलब किसी को मंगल की प्रॉब्लम है, मंगल मांगलिक है, या और कोई दिक्कत है, या शनि दिक्कत दे रहा है, या शुक्र दिक्कत दे रहा है, तो उसके हिसाब से मैं एक धागा देता हूँ, वो भी प्राप्त कर लें। उससे भी आपका आने वाले कष्टों का निवारण होगा। शनि की जो यहाँ से सप्तम दृष्टि 3rd हाउस पर पड़ेगी। 3rd हाउस पे पड़ने के बाद 29 मार्च 2025 को जब यहाँ पर आ जाएगा, फिलहाल राहु इसके साथ होगा। राहु अभी जो है मीन राशि में है, राहु 9th हाउस में है, तो अभी साथ में होगा। राहु का 9th हाउस में होना अभी अच्छा फल नहीं देता, क्योंकि काल्पनिक कुंडली हिसाब से ये गुरु का घर है, गुरु की और राहु की मित्रता नहीं है, तो अभी जो है फिलहाल दिक्कत दे रहा है। फिर यहाँ पर शनि के साथ बैठ के थोड़ी सी दिक्कतें देगा, तो 1.5 महीने आपको थोड़ा सा वो करना है। जब 14 मई को 18 मई को राहु चेंज हो जाएगा, 18 मई 2025 को, तो फिर शनि अपना वर्क दिखाने लगेगा कि शनि स्वतंत्र हो जाएगा। फिर सप्तम दृष्टि से 3th हाउस को देखेगा। अगर कुंडली में शनि अच्छा है, षड बल इस बल में कमज़ोर नहीं है, तात्कालिक मित्रता में मित्रता है, तो यहाँ पर शनि आपके पराक्रम में वृद्धि करेगा, आपके छोटे भाई बहनों से संपर्क अच्छा करेगा, छोटी छोटी यात्राओं से लाभ कराएगा, गवर्नमेंट जॉब दे देगा, और आपका आलस्य जो टूटा पड़ा था वो आलस्य दूर हो जाएगा, बीमारियाँ दूर हो जाएंगी। पाइल्स की प्रॉब्लम थी तो पाइल्स की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, ब्रेन की प्रॉब्लम थी तो ब्रेन की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, लीवर की प्रॉब्लम थी लीवर की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, भूख नहीं लग रही थी, ब्लड नहीं बन रहा था, सब बनने लगेगा। और आपको शुगर वगैरह से कोई प्रॉब्लम थी तो शुगर वगैरह भी अचानक से ठीक होती हुई दिखेगी। मगर 60 से 70% अभी पूर्ण फल जब देगा, जब ये जो है अगली ट्रांजिट करेगा 2.5 साल बाद, तब देगा, फिलहाल नहीं दे रहा। फिलहाल के लिए जो ये है कंडीशन मैंने आपको बता दी। तो 10वीं दृष्टि जो डालेगा शनि, कहाँ डालेगा, वो आपके डालेगा 6th हाउस पे। 6th हाउस पे 10वीं दृष्टि जो है शनि की, 6th हाउस जो है वो काल्पनिक कुंडली हिसाब से बुध का घर है, मगर शनि यहाँ पर अच्छा ही फलदायक होता है क्योंकि बुध इनका मित्र है। तो यहाँ पर रोग ऋण रिपु समाप्त रहेंगे। रोग जो पिछले टाइम में रोगों ने आपको बहुत झेला हो, मतलब बहुत परेशान किया होगा, आपकी हेल्थ डिस्टर्ब की होगी, बॉडी में जान नहीं होगी, थोड़ा सा चलते होंगे तो सांस फूलने लगता होगा, अचानक से कोई ऑपरेशन वगैरह क्रिएट हो गया होगा, तो वो सब रोग ऋण रिपुओं को समाप्त करेगा शनि, और आपका मुकदमों में जीत होगी और सफलता मिलेगी। मगर शनि कुंडली में अच्छा होना चाहिए, तभी ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। अगर शनि कुंडली में ख़राब है तो यहाँ पर रोग उभर आएंगे, उन रोगों का निवारण नहीं हो, पता नहीं चलने का कौन सा रोग है, और शत्रु भी उभर के आ जाएंगे, और मुकदमों में भी हार होती जाएगी। अगर शनि अच्छा नहीं है, अष्टक वर्ग चेक कर लें, तब ये बात हमारी मान्य होगी।
अच्छा, दूसरा जो ट्रांजिट होगा वो होगा राहु और केतु का। राहु आपके अष्टम में जाएगा और केतु जो है वो आपके द्वितीय में जाएगा। राहु अष्टम में जाएगा। देखिए, राहु अष्टम में जब जाता है तो मैं बता दूं, अष्टम घर जो है वो अंधकार घर है, अंधा घर है। अष्टम घर जो है शमशान घर है, और राहु भी एक अंधकार है। राहु जो है वो राहु केतु जो है इनकी कोई राशि नहीं होती। राहु केतु हमेशा वक्र चलते हैं। राहु केतु जो है हमेशा आमने सामने पाए जाते हैं। राहु केतु जिस प्लानेट के साथ जाके बैठते हैं जैसा फल देते हैं। राहु केतु जिस घर में जाके बैठते हैं जैसा फल देते हैं। शनिवत राहु मंगलवत केतु। अब शनि के घर में जब कुंभ राशि में शनि में राहु बैठेगा, मित्र तो है मगर यहाँ पर नीच स्त्रियों से संपर्क बना देगा। नीच स्त्रियों के संपर्क से आप लोगों को आने वाले टाइम में बदनामी का झेलना पड़ेगा, इसलिए नीच स्त्रियों से दूर रहना ही आप लोगों के लिए उचित रहेगा। यह 100% नीच स्त्रियों के संपर्क में लाएगा राहु, 101%। मगर आपको उनसे अपने आप को कंट्रोल करना होगा, अपने हार्ट पे कंट्रोल करना होगा, अपने दिल पे कंट्रोल करके चलना होगा। तो आपका राहु आपको उसी के अकॉर्डिंग ढाल देगा कि राहु भ्रम है। राहु सांप को रस्सी और रस्सी को सांप दिखाता है। आप सामने वाले के अंदर चक्काचौंध दिखती है और जब जाते हैं तो वो फीके पकवान निकलता है या उसके अंदर कुछ नहीं निकलता। इस तरीके का राहु दिखाता है सामने वाले के अंदर। वो दिखाता है कि ये जो है बहुत आगे है, ये व्यक्ति इसके तो गाड़ियों में घूम रहा है और इसका जो है बैंक बैलेंस बहुत है, ये तो अरबपति है और खरबपति है, हम क्यों नहीं है। ये सोच सोच कर राहु, जिसका राहु प्रभावित व्यक्ति होगा वो इन चीज़ों के पीछे आकर्षित होता है, क्योंकि राहु लग्जरी का कारक है। राहु कलयुग का राजा है। कलयुग में जो जो चीज़ें मेन हैं उन चीज़ों के पीछे राहु भगवाता है। अब देखा कि सामने वाले के पास जो है वो 1 करोड़ रुपये की गाड़ी है तो हमारे पास क्यों नहीं, तो उस तरीके का प्रयास कि ये जो करता हम भी वही करना शुरू करें। मगर जब ये दूर के ढोल सुहाने नज़र आते हैं, जब ये सामने जाते हैं तो अंदर से वो कर्ज में बना हुआ मिलता, उसने लोन पे गाड़ी ली होती, घर लोन पे बनाया होता, तो ये भ्रम पैदा करता, सामने वाले के अंदर चकाचौंध दिखाता और सामने वाले की ओर ये ऐसे लोग आकर्षित होते हैं मगर निकलता कुछ नहीं है और वो भ्रम निकलता है कि राहु भ्रम पैदा करता। तो अष्टम में राहु भ्रम पैदा करेगा। इससे बहुत बच के रहना है आप लोगों को। नीचे स्त्रियों से तो बहुत संपर्क में आना ही नहीं है। अगर इन टाइम नीचे स्त्रियों के संपर्क में आ गए कर्क वालों तो फिर आने वाले 10 सालों में उसकी बदनामी आपको झेलनी पड़ेगी, आपके परिवार को झेलनी पड़ेगी, आपकी फैमिली को भी बदनामी झेलनी पड़ेगी। आपकी फैमिली में भी जो आपके पिताजी या आपकी माताजी ने वकार अपना जो स्टेटस बनाया होगा उस पे भी लाछन लग जाएगा, उनके किरदार पे भी लाछन लग जाएगा, उनके कैरेक्टर पे भी लाछन लग जाएगा। इनके मतलब एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, इस तरीके से ज़िंदगी हो जाएगी। तो राहु की वजह से आप लोग बच के रहना। अकल विद्या की ओर रुझान होगा, उसमें सफलता मिल सकती है। ज्योतिषी की तरफ रुझान होगा, उसमें भी लाभ होगा। विरासत में कोई प्रॉपर्टी मिलने वाली थी, अगर राहु कुंडली में अच्छा हुआ तो विरासत में प्रॉपर्टी मिल जाएगी। राहु अच्छा हुआ तो आपका मकान भी बन जाएगा, नवम दृष्टि से 4th हाउस को देगा, मकान भी बन जाएगा। राहु अच्छा हुआ तो आपको कर्जों से भी दूर कर देगा। राहु अच्छा हुआ तो आपका वाहन भी हो जाएगा, बड़ा वाहन भी दे देगा राहु। मगर कुंडली में राहु अच्छा होना चाहिए, राहु खराब नहीं होना चाहिए। राहु चंद्र के साथ नहीं होना चाहिए, कुंडली में सूर्य के साथ नहीं होना चाहिए, सूर्य की दृष्टि में नहीं होने, चंद्र की दृष्टि में नहीं होना चाहिए, D9 में ख़राब नहीं होना चाहिए, D10 में ख़राब नहीं होना चाहिए और D9 में भी गलत दृष्टियों में नहीं होना चाहिए। और लगन के मित्र का स्वामी मित्र होना चाहिए। आपका तो मित्र है ही नहीं, राशि का मित्र नहीं है, तो वहाँ फिर भी अगर मित्र जिस घर में बैठा है उस घर में उसके मित्र प्लानेट के साथ बैठा है तो बहुत अच्छा है, या उस राशि में बैठा है जो उसकी मित्र राशि है तो फिर भी अच्छा फल दे जाएगा। डिग्री वाइज देख लें, डिग्री वाइज क्या है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो राहु भ्रम पैदा करता है। अब राहु इतना भ्रम पैदा करेगा कि आपकी मतलब ऐसा दिखेगा कि सामने वाले की बिल्डिंग दिखेगी, बहुत बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है यार, हम भी इसकी तरह पैसा कमाएंगे। इन्हें चाहे किस तरीके से पैसा आया, हम इस तरीके से पैसा कमाएंगे। जब पास को जाएंगे तो वो कर्जे में लिप्त मिलेगा। इस तरीके राहु रस्सी को सांप और सांप को रस्सी दिखाता है। राहु की नवम दृष्टि आपके 4th हाउस में पड़ गई, राहु की पंचम दृष्टि वो आपके 12वें हाउस में पड़ेगी। तो अगर कुंडली में राहु अच्छा है तो ये हॉस्पिटलाइज होने से बचा देगा, नौकरी दिला देगा। संभावना इतनी हो जाएगी कि आपकी वर्चस्व ऐसा फैल जाएगा कि आपके नाम की डंका बजने लगेगा। मगर कुंडली में राहु अच्छा होना चाहिए। अष्टम का राहु दीर्घायु भी करता है। अगर किसी कुंडली में, इन कुंडली में अष्टम में राहु है तो ऐसा व्यक्ति लॉन्ग आयु होती है, उसकी दीर्घायु होती है। ऐसे व्यक्ति के जो है जीवन बहुत सडनली लॉस वाला होता है। अचानक इसको सडनली गेन हो जाता है, सडनली लॉस हो जाता है।
तो इसकी मगर आयु लंबी होती है। ऐसा व्यक्ति जीवन में ज़्यादा जोर बनता, पोते का सुख जरूर भोगता, इतनी आयु हो जाती है। मगर सडनली डेथ होती है, रात को सोता है और सुबह को उठता नहीं है, इस तरीके की कंडीशन होती है। नहीं, बीमारी लंबी बीमारी नहीं झेलता। और ऐसे व्यक्ति की मृत्यु भी ज़्यादातर घर में ही पाई गई है या फिर किसी अपने ही क्षेत्र में पाई गई है। मगर कुंडली में राहु, ये देखना पड़ेगा आपका किस नक्षत्र में बैठा है, पहले वो चेक करना है। केतु आपके जो है सेकंड हाउस में आ जाएगा। केतु सेकंड हाउस में आएगा, वाणी को अच्छा कर देगा। और कुंडली में केतु अच्छा है, कुंडली में केतु आपके नक्षत्र का मित्र है, नक्षत्र जो नक्षत्र लॉर्ड है आपका उसका मित्र है, तो फिर यहाँ पर केतु आपके वाणी को अच्छा कर देगा, दूषित वाणी दूर कर देगा, गाली गलौज की वाणी समाप्त कर देगा अगले 18 महीने के लिए, 18 मई से 2025 से। तो वहाँ पर क्या करेगा, आपकी वाणी को मतलब सुदृढ़ बना देगा, अच्छी बना देगा, आपके कुटुंब से संबंध अच्छे कर देगा, आपके पास लिक्विड मनी जमा होने लगेगी, चेहरे पे कोई दाग धब्बा था तो वो समाप्त हो जाएगा, अचानक से जो है सम्मान प्राप्त हो जाएगा, अचानक से धन प्राप्त हो जाएगा, अचानक से होगा। मगर कुंडली में केतु अच्छा होना चाहिए। केतु बस डिटैचमेंट जरूर करेगा। केतु परिवार से थोड़ा सा अलगाव कराएगा 18 महीने के लिए, मगर परिवार फिर भी सपोर्ट में आपके खड़ा होगा। और जो है आपकी वाणी, अगर केतु खराब हुआ तो आपकी गाली गलौज की वाणी भी हो सकती है। और केतु खराब हुआ तो आप धन की ओर आकर्षित ही नहीं होंगे और धन बचाने की कोशिश भी नहीं करेंगे, धन की ओर आकर्षित भी नहीं होंगे, धन जमा भी नहीं कर पाएंगे। और कंजूस प्रवृत्ति के भी आप हो सकते हैं अगर कुंडली में केतु आपका जो है अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर केतु सेकंड हाउस में केतु अच्छा ही फल देता है, क्योंकि सेकंड हाउस में केतु जो है आपको नाम दे देगा, फेम दे देगा, कुछ अच्छा करा देगा आपके साथ। पंचम दृष्टि केतु की जो है वो छठे हाउस पर पड़ेगी, तो ये रोग ऋण शत्रुओं को समाप्त करेगा। मगर अगर केतु खराब हुआ तो रोग ऋण शत्रु फिर से उभर आएंगे, रोग ऋण शत्रु आपको समाप्त परेशान करेंगे। ऋण ले लेंगे तो उतरेगा नहीं। अगर केतु अच्छा है तो ऋण 18 महीने में उतर जाएगा, अचानक से ऋण मिल भी जाएगा। केतु अच्छा है तो शत्रुओं का दमन होगा, शत्रु नमस्तक होकर पैरों में झुके रहेंगे। अगर केतु अच्छा है तो मुकदमों में जीत होगी। केतु अच्छा है तो आपको अध्यात्म की ओर ले जाएगा, आप अपने धर्म की ओर विशेष रुझान हो जाएगा, आपके धर्म के अनुयायी भी बन सकते हैं। तो यहाँ पर जो है केतु की सप्तम दृष्टि जो है अष्टम हाउस पड़ेगी। अष्टम हाउस में राहु पहले ही है, वो तो राहु अष्टम और केतु पे पड़ती है, तो ये अष्टम में रोगों को उभारेगा अगर अच्छा हुआ, और उसका निवारण करेगा और कल विद्या की ओर लेके जाएगा, राजनीति में सफलता दिलाएगा, सेलिब्रिटी योग बनाएगा, सब काम करेगा। केतु खराब हुआ तो यहाँ पर आपकी कोई बीमारी पकड़ में नहीं आएगी। चाहे आप MRI करा लेना, चाहे आप CT स्कैन करा लेना, चाहे आप ECG करा लेना, चाहे आप इको करा लेना, चाहे आप हार्ट डॉपलर करा लेना, चाहे आप RBC करा लेना, चाहे आप KFT करा लेना, चाहे आप LFT करा लेना, चाहे कोई सा भी टेस्ट करा लेना, मगर बीमारी पकड़ में नहीं आएगी। अगर केतु अच्छा नहीं है और किसी के अष्टम में केतु अच्छा नहीं है तो उसकी बीमारी भी पकड़ में नहीं आती। पेट से नीचे की बीमारी अवश्य होती है जीवन में, केतु की दशा अंतर्दशा में या फिर राहु की दशा अंतर्दशा में होती ही होती है। केतु खराब होता था तो यहाँ पर जो है विरासत में भी धन दे देगा। अगर केतु अच्छा हुआ तो विरासत में आपको प्रॉपर्टी प्राप्त हो जाएगी। केतु खराब हुआ तो विरासत भी आपसे छिन सकती है अगले 18 महीने। तो बहुत सोच समझ के केतु के लिए उपाय मैं बता दूँ। एक तो स्ट्रीट डॉग को कुछ डालते रहना नमकीन चीज़ों में, और जो है आप दूसरा काम ये करेंगे कि केतु के लिए गुरु की जो है दशा का ध्यान रखें और फिर इसी के हिसाब से काम करें। और जो है आपको ये करना है दूसरा काम, आप केतु के साथ साथ आप गुरु की बात करता हूँ। गुरु जो है आपके अभी जो है वो बैठा है कहाँ, वृषभ राशि में। वृषभ राशि जो आ रही है आपकी, आ रही है वृषभ राशि, वो आ रही है आपकी 11th हाउस में। अब 11th हाउस में गुरु अच्छा फल दे रहा है, अगले 4 महीने अभी रेट्रो है तो अभी अच्छा ही फल है क्योंकि 10th हाउस का ही फल दे रहा है तो अच्छा ही फल दे रहा है। मगर जैसे ही गुरु 12वें में जाएगा, जैसे ही गुरु 12वें में जाएगा, अगर गुरु अच्छा हुआ तो यहाँ पर आपको ब्लेसिंग मिल जाएगी, आपकी हॉस्पिटलाइज होने से बच जाएंगे, आपकी रोज़ाना की इनकम बढ़ जाएगी, आपको विदेश से तार जुड़ेंगे, आपको सफलता मिलेगी। सप्तम दृष्टि से जब 14 मई को गुरु 2025 में 12वें हाउस में जाएगा
तो उसके बाद सप्तम दृष्टि वो छठे हाउस पे चलेगा। गुरु अच्छा हुआ कुंडली में, गुरु दिग्बल प्राप्त हुआ, गुरु का षडबल इस बल मजबूत हुआ, गुरु की अष्टक बल मजबूत हुआ, तो फिर यहाँ पर आपको रोगों को भी समाप्त करेगा, शत्रुओं को भी समाप्त कर। शनि और गुरु की एक साथ दृष्टि एक राजयोग बन जाएगा। आपके शत्रुओं का दमन होगा, मुकदमों में जीत होगी, राजनीति में सफलता मिलेगी और हर चीज़ में सफलता मिलती चली जाएगी और आपका राजनीतिक सिफर भी बहुत ऊंचा हो जाएगा। मतलब कोई उच्च पद प्राप्त आप लोगों को हो जाएगा। आप लोगों के जीवन की जो गाथा है अचानक से बहुत ऊंचाई पे पहुंच जाएगी। इतना बड़ी सफलता मिल जाएगी आपको कि आपने सोचा भी नहीं होगा। पंचम दृष्टि से केतु जो राहु जो है वो गुरु जो है वो देखेगा आपके 4th हाउस को। जब गुरु 4th हाउस को पंचम दृष्टि देगा तो 4th हाउस गुरु का उच्च का घर होता है। कल्पिश कुंडली हिसाब से 4th हाउस और गुरु कर्क राशि में जाके उच्च का होता है, तो वहाँ पर और आपके कर्क राशि का मित्र भी है, तो गुरु आपको वाहन सुख भी देगा, भवन सुख भी देगा, स्त्री सुख भी देगा, मातृ सुख भी देगा, किराए के मकान से अपने मकान में ले जाएगा, बड़ा मकान, बड़ा वाहन, बड़ा भवन, स्त्री सुख, मातृ सुख। मगर राहु से बच के रहना है। अष्टम का राहु नीच स्त्रियों से संपर्क बनाता ही बनाता है। उसके उपाय के लिए राहु को मछलियों को दाना खिलाएं, राहु के लिए नारियल अपने ऊपर से उतार के जल प्रवाह करें, और राहु के लिए ही अगर चांदी का एक चौकोर टुकड़ा, अगर राहु की दशा अंतर्दशा या प्रत्यंतदशा चल रही है तो चांदी का एक चौकोर टुकड़ा या एक ठोस गोली अपने गले में पहन लें तो आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। अच्छा, गुरु की जो सप्तम दृष्टि जो है वो तो छठे हाउस पड़ेगी और नवम दृष्टि जो है वो अष्टम हाउस पड़ेगी। तो अष्टम हाउस पे केतु की भी दृष्टि पड़ रही है और इसकी गुरु की भी पड़ रही है, तो गुरु की ब्लेसिंग मिल जाएगी अष्टम हाउस को। तो जो मैं बता रहा हूँ राहु तो है ही है, वहाँ पर गुरु की जब ब्लेसिंग मिल जाएगी तो राहु उसके कंट्रोल में रहेगा, इसीलिए राहु इतना इफेक्टेड नहीं होने वाला। मगर फिर भी राहु गलत स्त्रियों से संपर्क में नहीं रहना और तभी आप लोगों का जीवन चक्र आगे को चलेगा, अन्यथा जीवन में कष्ट झेलने पड़ सकते हैं। अगर कुंडली में राहु, शनि, गुरु इनमें से कोई भी एक गलत अवस्था में बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ, नीच का हुआ, तो फिर दिक्कतें झेलनी पड़ सकती है। शनि का नीच का नहीं होना चाहिए इस टाइम बिल्कुल भी, और आपके तो कुंडली में होना ही नहीं चाहिए, और गुरु का भी नीच का नहीं होना चाहिए, और राहु भी अच्छा ही होगा। तो फिर आप लोगों के लिए तो ये समझिए सेलिब्रिटी हो गए, आप सेलिब्रिटी बन सकते हैं, आपकी कोई वीडियो वायरल हो सकती है, आपका नाम मान सम्मान, गवर्नमेंट जॉब सब प्राप्त हो सकता है। गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर तत्पर थे तो गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, बड़ा प्रयास कर रहे थे पिछले 10 सालों में, मगर गवर्नमेंट जॉब प्राप्त नहीं, गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। अचानक से कारोबार में जो विघन आई थी, अचानक से कारोबार बिल्कुल पट हो गया था, अचानक से हेल्थ बिल्कुल पट हो गई थी, अचानक से किस्मत बिल्कुल पट हो गई थी, अचानक से बदनामी झेलनी पड़ रही थी, अचानक से आपका वर्चस्व जहाँ आप रहते थे वहाँ पर आपका वर्चस्व बिल्कुल डाउन हो गया था। फिर आप देखेंगे 29 मार्च 2025 के बाद से फिर से ही सब कुछ चेंज होने लगेगा। देखिए, मंगल कल सुबह को 7:कुछ पे वक्र अवस्था में आ जाएगा, तो वक्र मंगल आप लोगों के लिए अच्छा ही फल देगा, क्योंकि अभी तक मंगल आपके नीच का पड़ा था, पिछले 45 दिन से नीच का पड़ा था, अब वो 12वें का फल भी देने लगा। तो 12वें हाउस में जो है वो मिथुन राशि आती है आपके, तो मिथुन राशि में जब आएगा तो 12वें हाउस में मंगल, मैंने कहा 6, 8, 12 का स्वामी, मैंने कहा कि मेलेफिक प्लैनेट जब भी 6, 8, 12 में जाते हैं तो अच्छा फल देते हैं। जो वो बैक का फल देगा तो आपके रोग भी समाप्त होंगे, शत्रु भी समाप्त होंगे, जो आपकी ऑरा में विघन आ गई थी, जो आपकी ऑरा नीच की हो गई थी, जो आपके कोई काम बन के नहीं रहा था, आपको कोई सम्मान नहीं मिल रहा था, हर कोई आपको नकारता जा रहा था, हर कोई आपकी कोई रेस्पेक्ट नहीं कर रहा था, हर कोई आपको जलील कर रहा था, हर कोई आपकी जो है मतलब आपको समझ ही नहीं पा रहा था, तो वो उसे आपके अंदर अचानक से क्वालिटी दिखने लगेंगी, आपका मान सम्मान, धन, वैभव, आयु सब लंबी होती चली जाएगी। मंगल सप्तम दृष्टि से जो है वो अष्टम हाउस, छठे हाउस को देखेगा, जब क्योंकि देखेगा तो सप्तम हाउस को, तो अभी तक सप्तम हाउस को देख रहा था तो वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब होगा, लड़ाई झगड़े चल रहे होंगे पति पत्नी में, बहुत भयंकर, को कहीं तो डिवोर्स तक हो गई, मगर जैसे बैक का फल नहीं लेगा तो फिर यहाँ पर निश्चित जो है का फल जो है वो सप्तम हाउस पे नहीं पड़ेगा, तो वैवाहिक जीवन भी सही रहेगा, पार्टनरशिप भी सही रहेगी, रोजाना की इनकम भी सही रहेगी, रोग शत्रु भी समाप्त होंगे। शत्रु बहुत सताया होगा शत्रुओं ने पिछले 45 दिन में, तो शत्रु भी समाप्त होंगे, शत्रुओं का दमन होगा, आपकी जीत होगी, आपका वर्चस्व होगा, आपका
टैलेंट में निखार होगा। आपकी अचानक से कोई टैलेंट उभर के आएगा। जैसे अष्टम में राहु अचानक से कोई टैलेंट को भी उभारता है। आपके अंदर की कोई क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए दिखेंगे, आपको कोई क्रिएटिव चीज़ माइंड अचानक से सामने लोगों के आ जाएगा। लोग कहेंगे यार हम तो इसको समझते नहीं थे, ये इतना प्रतिभा का मालिक है। इस तरीके से आप लोगों की जीवन होने वाला है। कर्क राशि वालों, बहुत अच्छा समय आ रहा है, क्योंकि अब ढैया समाप्त। ढैया आपके लिए बहुत हानिकारक थी, बहुत सताया, और साथ में आखिर के 45 दिन तो कहने चाहिए, जो अब कल तक तो बहुत ही डिस्टर्बेंस रहा होगा लाइफ में, वैवाहिक जीवन में भी, इनकम में भी, पार्टनरशिप में भी, जनता की तरफ से भी, लड़ाई झगड़ों में भी। लड़ाई झगड़े खूब हुए होंगे, भाई बहनों से लड़ाई झगड़े हुए, छोटे भाई बहनों से, बड़े भाई बहनों से बहुत दिक्कतें झेलनी पड़ी होंगी। अब सब समाप्त। अब मेरा छल्ला प्राप्त करना चाहते हो तो मुझसे संपर्क कर लें, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वो अगर धागा चाहते हो या जो आप मुझसे प्राप्त करना चाहते हो, वो अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। धन्यवाद।